दो तीन बातें दिल से कहनी है आपको। सुना होगा आपने बहुत सी कहानियां, बहुत से चैनलों पर डर का नाम लेकर किस्से सुनाए जाते हैं, लेकिन वो सब बस सुनने भर के होते हैं। असली दर्द, असली खौफ, आपकी रूह तक उतर जाने वाला डर सिर्फ भूत की कहानी 33 नूर आलम के साथ पर ही मिलता है। ये वो जगह है जहां कहानियां आपकी सांसें रोक देती है, दिल की धड़कनें तेज कर देती है और रात को नींद छीन लेती है। अगर आपको यहां मजा नहीं आया, डर महसूस नहीं हुआ, तो इस चैनल का नाम आप खुद बदल दीजिएगा, क्योंकि ये चैनल वादा करता है कि ऐसी कहानियां आपको कहीं और नहीं मिलेंगी। हर नए वीडियो के साथ एक नया जख्म, एक नया खौफ आपकी रूह को छू कर जाएगा। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो आएगा वह अपने आप आपके पास पहुंच जाएगा। और अगर दिल की धड़कनें तेज हुई, डर ने वाकई मजा दिया, तो लाइक दबाकर हमें बताइए, क्योंकि बुक की कहानी 33 नूर आलम के साथ पर डर कभी खत्म नहीं होता। अब तैयार हो जाइए और कहानी के अगले अंधेरे मोड़ की ओर। मैं पटना जंक्शन पर खड़ा था, हाथ में टिकट लिए, दिल में एक अजीब सी घबराहट लिए। मैंने सोचा था कि यह सफर सामान्य होगा, मगर मुझे नहीं पता था कि यह यात्रा मेरी जिंदगी का सबसे डरावना अनुभव बनने वाली है। मैं अपनी बर्थ पर चढ़ा। ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म से सरकने लगी। खिड़की के बाहर लाइटें पीछे छूटने लगीं। लोगों की आवाजें, कुलियों की पुकार, सीटी की गूंज सब धुंधली पड़ गई। और मेरी असली कहानी यहीं से शुरू हुई। मेरे डिब्बे में लगभग सब यात्री सोने की तैयारी कर रहे थे। कुछ खाने में लगे थे, कुछ खिड़की से बाहर झांक रहे थे, मगर मेरी आंखें अजीब बेचैनी महसूस कर रही थीं। मुझे लग रहा था जैसे कोई मुझे देख रहा हो, जबकि बर्थ पर मैं बिल्कुल अकेला था। मैंने सोचा शायद थकान होगी, मगर जैसे जैसे रात गहराती गई वैसा एहसास और तेज होता गया। करीब आधी रात के बाद, जब सब गहरी नींद में थे, मैंने अपने सामने वाली बर्थ की तरफ देखा। वहां कोई बैठा हुआ था, जबकि मुझे अच्छी तरह याद था कि टिकट चेकर ने कहा था यह जगह खाली है। मैंने ध्यान से देखा। वह एक लंबा सा काला साया था। चेहरे पर कोई आकृति साफ नजर नहीं आ रही थी, मगर उसकी आंखें, हाँ, उसकी आंखें लाल सुर्ख अंगारे की तरह चमक रही थीं। मैंने आंखें मलकर देखा, मगर पलटने पर वह गायब हो चुका था। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने हिम्मत करके पानी की बोतल उठाई और घूंट घूंट करके पिया। लेकिन तभी अचानक खिड़की के शीशे पर किसी ने जोर से दस्तक दी, जबकि ट्रेन तेज रफ्तार से अंधेरी पटरी पर दौड़ रही थी। खिड़की के बाहर कोई इंसान हो ही नहीं सकता था। मैंने डरते डरते शीशे के पार झांका, और जो देखा उसने मेरी रूह जमा दी। काली साड़ी में लिपटी एक औरत खिड़की से चिपकी हुई थी। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे, चेहरा डरावना, होंठ नीले और आंखें बिल्कुल सफेद, जैसे उनमें कोई पुतली ही न हो। वह मुझे घूर रही थी और उसके होंठ हिल रहे थे, मगर आवाज ट्रेन की गड़गड़ाहट में दब गई। मैंने तुरंत खिड़की से नजर हटाई और खुद को कंबल में ढक लिया। सोचा सपना होगा, मगर अगले ही पल मेरे कानों के पास किसी के फुसफुसाने की आवाज आई, तुम भाग नहीं सकते। ये शब्द सुनकर मेरा खून ठंडा हो गया। मैंने डरते हुए चारों तरफ देखा, मगर बाकी सब यात्री गहरी नींद में थे। कोई भी इस अजीब आवाज को सुन नहीं पाया था। धीरे धीरे रात और गहरी होती चली गई। डिब्बे में अजीब सन्नाटा था। अचानक पंखे बंद हो गए, हवा रुक गई, डिब्बा ठंडा और घुटन भरा हो गया। मैं पसीने पसीने हो गया। फिर अचानक ट्रेन रुक गई। किसी सुनसान जगह पर खिड़की से बाहर देखा तो चारों तरफ घना अंधेरा। कहीं दूर कोई स्टेशन नहीं, कोई बत्ती नहीं, सिर्फ टिमटिमाते जुगनियों जैसी कुछ हल्की रोशनी थी। मैंने सोचा शायद तकनीकी खराबी है, मगर तभी दरवाजा धीरे धीरे खुद ब खुद खुला और वही काला साया अंदर आया। उसके कदमों की आवाज नहीं थी, वह सीधे मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। मैंने चीखना चाहा, मगर गला सूख गया, आवाज बाहर ही नहीं आई। वह झुककर मेरे कान के पास बोला, यह पटरी सिर्फ इंसानों के लिए नहीं बनी, यह आत्माओं का रास्ता भी है। उसकी आवाज इतनी गहरी थी कि मेरे कान सुन्न हो गए। ट्रेन फिर से चल पड़ी, मगर डिब्बे का नजारा बदल चुका था। यात्री अब सामान्य इंसान नहीं थे। उनके चेहरे काले पड़ चुके थे, आंखें उलट गई थीं, और सब एक साथ मुझे घूर रहे थे, जैसे मैं अकेला जिंदा बचा था। मैं घबराकर उठ खड़ा हुआ और गलियारे की तरफ भागा, मगर वहां से अजीब अजीब आवाजें आने लगीं, बच्चों के रोने की, किसी बूढ़े के कराहने की और किसी औरत की चीख की। मैंने सोचा अगले स्टेशन पर उतर जाऊंगा, मगर यह सफर इतना आसान नहीं था।
पटना से मुंबई तक का रास्ता अब मेरे लिए मौत का रास्ता बन चुका था। हर घंटे कोई नया डर सामने आता। कभी वही औरत, कभी काला साया, कभी यात्रियों का बदला हुआ चेहरा, और हर बार मैं ये सोचकर सहम जाता कि शायद मैं अगली सुबह तक जिंदा नहीं रह पाऊंगा। ये पूरी यात्रा मेरे लिए नरक का द्वार बन चुकी थी, और मैं आज तक सोचता हूं कि जो मैंने देखा वह सपना था या सच। मगर जब मैंने मुंबई पहुंचकर अपना सामान खोला तो उसमें मुझे एक पुरानी रेल टिकट मिली जिस पर तारीख 1998 लिखी हुई थी, जबकि मैंने टिकट 2025 में खरीदी थी। उसी पल मुझे यकीन हो गया कि इस पटरी पर, इस ट्रेन में कुछ आत्माएं अब भी सफर करती है, और शायद मैं उनमें से एक को अपने साथ ले आया हूं, क्योंकि आज तक रात के समय मुझे वही दस्तक, वही फुसफुसाहट और वही लाल आंखें दिखाई देती हैं जो उस सफर में मेरी बर्थ पर मेरे सामने बैठी थी। और यह कहानी मैं आपको इसलिए सुना रहा हूं ताकि जब आप पटना से मुंबई का सफर करें तो याद रखें, हर सीट पर सिर्फ इंसान नहीं बैठते। कई बार कोई और भी साथ होता है जो नजर नहीं आता लेकिन हर सांस पर नजर रखता है। भाई, ये मैंने बहुत लंबा और बिना सवाल जवाब का ट्रैक स्टाइल डरावना किस्सा लिखा जिसमें सिर्फ पात्र खुद बोल रहा है।